Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to discuss, or yesterday we have start chapter number 9, that is optics. In this chapter we are the continuing the ray optics. In ray optics, yesterday we have discussed the basic concept related to the ray optics, related to the reflection. Today we will discuss some of the important relationship. Yesterday we have also discussed about the relation between focal length and radius of curvature. Now today we will discuss about the mirror formula. There is no derivation of mirror formula, only formula, mirror formula. What is mirror formula? Mirror formula is, now you have to suppose that u is the object distance, v image distance, f focal length. इस बार इसका जो डेरिवेशन है वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो डिलीट हो गया, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन में 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f. दिस इज द मिरर फॉर्मूला. मीन्स रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. दिस वन इज मिरर फॉर्मूला. स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन. Linear magnification. What is linear magnification? It is denoted by m, height of object to the height of image to the height of image. जो इसके रे डायग्राम है वो 10th स्टैंडर्ड के लेवल के हैं, वो आप एक बार कर सकते हैं क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं. हाइट ऑफ इमेज टू द height of object, that is h2 upon h1. ओके, h2 upon h1. अगर हम इस फॉर्मूले को अगर ड्राइव करते तो फिर कुछ थोड़ा बहुत और भी हमें इंटरेस्टिंग लगता, बट देर इज नो नीड ऑफ डेरिवेशन, तो वी कैन राइट -v upon u. दिस इज द मैग्निफिकेशन. नाउ स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, हम इसको डिफरेंट टर्म्स में भी ले सकते हैं. जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ की फॉर्म में भी ले सकते हैं. लीनियर LM में लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में. लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ. तो फॉर्मूला है 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये फॉर्मूला है. अब हमें किसकी टर्म्स में लाना है? u एंड f की टर्म्स में लाना है. इट मीन्स हमें दोनों साइड या तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या फिर डिवाइड करना पड़ेगा u से, क्योंकि किसकी टर्म्स में हम लाना चाहते हैं? u एंड f की टर्म्स में. चलिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय u, तो u अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू u अपॉन f. तो u अपॉन v, अब देखिए स्टूडेंट, 1 को इधर ले जाइए, u अपॉन एफ -1, या फिर इसको इधर ले आइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसको इधर ले आइए क्योंकि माइनस टर्म से हमें समझ आ जाएगा. 1 माइनस u अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस u अपॉन v. तो f माइनस u अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस u अपॉन v. अगर हम इसको अपोजिट करके लिखे तो इट विल बिकम f अपॉन f माइनस u इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. व्हाट इज दिस टर्म? दिस वन इज द मैग्निफिकेशन m, f अपॉन f माइनस u. तो लाइक दिस स्टूडेंट वी कैन फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में हम फाइंड कर सकते हैं? v एंड f की टर्म्स में. तो अब की बार v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f. तो v अपॉन u इज इक्वल प्लस 1v अपॉन f. तो इसको इधर ले आइए और इसको इधर, 1 माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. व्हाट इज दिस क्वांटिटी? दिस वन इज m, f माइनस v अपॉन f. We can make
and we can directly use this formula to find out the linear magnification. If the linear magnification is given to you and focal length, in that case you can find V. And if the magnification is given to you or you want to find out the object distance, if the focal length is given, then the formula can use. Okay, now the student some of the important नोट्स रिलेटेड टू द मैग्निफिकेशन. ये क्या बताता है हमें, क्या चीज़ें हमें समझा सकता है लीनियर मैग्निफिकेशन. अगर m ग्रेटर देन 1 है, सिंपल सी बात है, मॉड ऑफ m की बात करेंगे हम, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कंसिडर करेंगे. m ग्रेटर देन 1 है, इन दैट केस द इमेज इज मैग्नीफाइड, थोड़ी सी लार्ज इमेज बनेगी. तो इमेज कैसी होगी हमारी, इमेज इज मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज इज मैग्नीफाइड. इफ लेस देन 1, अगर 1 है हमारा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी सी इमेज बनेगी. ओके, अगर m इज इक्वल टू 1 है तो देयर विल बी सेम साइज ऑफ इमेज. जैसे कि ऑब्जेक्ट है, अगर m इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1, इट मीन्स सेम साइज ऑफ इमेज, सेम साइज ऑफ इमेज. ठीक है ना. और दो चीज़ और आती है कि m पॉजिटिव है और m नेगेटिव है. अगर m पॉजिटिव है, इट मीन्स द इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट. अगर m पॉजिटिव है, इफ m पॉजिटिव, इमेज विल बी वर्चुअल and erect. If m is negative, what does it mean, image will be real and inverted. क्या कहेंगे हम उसको, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, अब ये तो था बेसिक टर्म सारे हमारे. इनसे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल्स भी पुटअप किए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर. तो स्टूडेंट नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिससे क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, व्हाट इज स्पेरिकल एब्रेशन. स्पेरिकल एब्रेशन की हम बात करेंगे, व्हाट इज इट एक्चुअली. इसमें होता है स्पेरिकल एब्रेशन. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा. ठीक है ना. स्पेरिकल एब्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेरिकल एब्रेशन. बाकी तो 10 से रिलेटेड ही टर्म्स थी सारी, बस थोड़ा चेंज आया था हमारा u और f की फॉर्म में फॉर्मूला. नाउ स्पेरिकल एब्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेरिकल एब्रेशन. स्पेरिकल एब्रेशन का मीन्स ये है कि जब भी पैराक्सियल लाइट, यानी कि एक बीम ऑफ लाइट किसी लार्ज अपर्चर वाले मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो ऑल द रेज विल नॉट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. क्या वर्ड यूज किया मैंने, कि जब लार्ज अपर्चर लाइक दिस, यानी कि ये डिस्टेंस लार्ज हो जाए. मैं एंगुलर का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लार्ज अपर्चर. ठीक है ना. अगर लार्ज अपर्चर की हम बात करें और लार्ज अपर्चर वाले मिरर पर रे इंसिडेंट कराए, रे इंसिडेंट का मतलब पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल का मतलब सारी रेज पैरेलल जा रही हो एक दूसरे के. ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ऑल द रेज. ये मीनिंग हुआ इसका. या फिर हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, वेन एवर अ बीम ऑफ लाइट incident on a mirror after reflecting, all the rays will not pass through a single point. This defect of mirror is called spherical aberration. क्या कहते हैं हम इसको, spherical aberration. या फिर हम कहेंगे the inability of a spherical mirror of large aperture to bring all the rays at a same point. ठीक है ना. तो इसको लिख लेते हैं, inability of spherical mirror, inability of spherical mirror, spherical mirror to form, spherical mirror to bring, बोल दीजिए आप, to bring all the rays
rays at single point after reflection. रिफ्लेक्शन वर्ड जरूर यूज करें क्योंकि वहाँ पे हो क्या रहा है वो भी हमें बताना है. आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड स्फेरिकल अब्रेशन. चलिए ये आया तो हमने कहा कि यहाँ पर कहीं पर फोकस है इसका, बट ये रे तो फोकस से पास हो जाती है, ये रे थोड़ा आगे से जा रही है, ये थोड़ा पीछे से, ये ऐसे यहीं से सिंगल पॉइंट से पास नहीं हो रही है ऑल द रेज. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज द लार्ज अपर्चर. तो व्हाट वी हैव टू डू टू रिमूव दिस डिफेक्ट? वी हैव टू डू टू मेक द स्मॉल अपर्चर, या फिर एक पैराबोलिक मिरर हम यूज करें. क्या यूज करें हम? पैराबोलिक मिरर. अगर हम पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं लाइक दिस, एंगुलर अपर्चर थोड़ा सा पीछे की साइड इंक्रीज जाता है और ये जो अपर्चर है इट विल गेट डिक्रीजेस. तो जब भी रे आएगी यहाँ पर ऑल द रे विल पास थ्रू द सिंगल पॉइंट. हाउ कैन यू रिमूव दिस प्रॉब्लम और डिफेक्ट? इट कैन बी रिमूव टू यूज द स्मॉल अपर्चर मिरर और पैराबोलिक मिरर remove or help us to remove this type of problem. Okay, this one is called ये beam of light या paraxial rays बोल दीजिए आप, एक ही बात है. paraxial rays ये जा रही है. हमने क्या यूज किया यहाँ पर? पैराबोलिक मिरर यूज किया. कॉनकेव पैराबोलिक मिरर. ये मार्जिनल रेज होगी हमारी, पॉइंट फोकस क्लियर हो जाएगा वहाँ पर. मीन्स ऑल द रे विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट. दैट इज नॉन स्फेरिकल एब्रेशन. तो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर, आप निकाल सकते हो न्यूमेरिकल जो मैंने फॉर्मूले अभी बताए हैं. एक दो न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं एनसीईआरटी का, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है. आगे नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे. तो एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है हमारे पास. When a distance of an object from a concave mirror is decreased from 15 to 9 centimeter. देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है. When a distance क्वेश्चन, when a distance, पूरा लिख लेते हैं न्यूमेरिकल. When a distance of an object from a concave mirror, of an object from a concave mirror decreased from 15 to 9 centimeter. 15 to 9 centimeter decrease हो रही है. The image gets magnified 3 times and image magnified 3 times. Magnified 3 times. Then that in first case calculate the focal length of the mirror. हमें बोला गया फोकल लेंथ. जो पहला केस था हमारा उसमें u की वैल्यू क्या थी? कॉनकेव मिरर है तो u विल टेक नेगेटिव. u इज इक्वल टू -15. फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है और m की जो वैल्यू है यहाँ पर, m की वैल्यू हम देखते हैं क्या आएगी. m का क्या फॉर्मूला है हमारा? m इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने फाइंड किया है f माइनस u. ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया है. m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u. तो f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और f u की वैल्यू -15. सो यू कैन पुट द वैल्यू. ये वैल्यू आ गई. सेकंड केस में u 90, u कितना हो जाता है हमारा? 9. u 9 फर्स्ट केस ये है हमारा और सेकंड केस u 9 हो गया. तो इन दिस केस इट विल बिकम m डैश f अपॉन f प्लस 9 और m डैश की वैल्यू हमें गिवन है 3m. m डैश की वैल्यू 3m. तो यू कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ m अपॉन 3m, यानी कि इस इक्वेशन में आप वैल्यू रख सकते हो 3m डिवाइडेड बाय f अपॉन f प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय अपोजिट कर लीजिए f प्लस 9 अपॉन f.
ऐसे हो जाएगा, f से f कैंसिल हो गया हमारा, m से m, तो 3f प्लस 27 एंड f प्लस 15। नाउ व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, ये इस साइड में गया और ये इस साइड में आ गया, तो 27 में से 15 गए, कितने बचेंगे, 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 विल बिकम 12, 2f माइनस 2 6 जा, और f की वैल्यू आ गई हमारी -6 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, 6 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड इजीली ऑल द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड लाइक दिस। Now student, we will start a refraction of light. This topic will start tomorrow, refraction of a light.